भक्त बंधुओं, आज का यह पावन अवसर आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। यदि आप सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ संकट मोचन हनुमान जी की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी धूल के समान उड़ जाएगी। शास्त्रों में वर्णन है कि कथा केवल कानों का विषय नहीं, बल्कि आत्मा की औषधि है। जो भक्त अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखकर इस कथा को सुनता है, हनुमान जी स्वयं अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करते हैं। उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष, रोग और भय का नाश होता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी धार्मिक कथा या सत्संग को बीच में अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। यह आशीर्वाद को ठुकराने जैसा है। इसलिए आज हनुमान जी के चरणों में यह संकल्प लें कि आप इस कथा को अंत तक पूरा सुनेंगे और इसका पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने की कुंजी केवल और केवल प्रभु श्री राम के नाम में छिपी है। वे उस स्थान को कभी नहीं छोड़ते जहां राम नाम का संकीर्तन होता है। इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और बजरंग बली की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ बार बार लिखें, जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं का प्रवाह आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो आइए राम नाम का आश्रय लेकर आरंभ करते हैं यह पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य था। राज्य की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि किसान जो भी बीज बोते, वो स्वर्ण के समान फसल बनकर लहलहाता। राज्य के कोष में रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं की कोई कमी नहीं थी। इस वैभवशाली राज्य के स्वामी थे राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता, सैन्य बल और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके एक आदेश पर हजारों सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। राजा विक्रम सिंह स्वयं को बजरंग बली का परम भक्त मानते थे। उन्होंने अपने महल के भीतर एक अत्यंत भव्य और कलात्मक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जिस पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। राजा प्रतिदिन सुबह और शाम नियम से आरती करते थे। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया था कि राजा से बड़ा कोई भक्त नहीं है। परंतु इस भक्ति के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। वो था अहंकार। राजा को धीरे धीरे यह भ्रम होने लगा था कि राज्य की यह अपार समृद्धि उनकी अपनी बुद्धि, उनकी कूटनीति और उनकी अजय सेना का परिणाम है। वे हनुमान जी की पूजा तो करते थे, पर उनके मन में यह भाव बैठ चुका था कि ईश्वर की कृपा केवल एक औपचारिकता है। वास्तविक शक्ति तो उनके स्वयं के हाथों में है। राज्य की चकाचौंध से दूर घने और एकांत जंगल के भीतर एक बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर था। वो मंदिर सदियों पुराना था। उसकी शिलाएं समय के साथ काली पड़ चुकी थी और दीवारों पर काई जम गई थी। उस मंदिर में ना तो स्वर्ण के छत्र थे और ना ही रत्नों का श्रृंगार। वहां केवल एक साधारण सी पत्थर की शिला थी, जिस पर पीढ़ियों से सिंदूर का लेप लगाया जाता था। उस मंदिर के आसपास सैकड़ों बंदरों का वास था, जो वहां के वृक्षों पर निर्भय होकर विचरते थे। गांव के साधारण लोग, गरीब किसान और लकड़हारे नियमित रूप से उस जंगली मंदिर में जाते थे। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर की सफाई करते, हनुमान जी को जल चढ़ाते और अपने सूखे भोजन में से एक हिस्सा बड़े प्रेम से उन बंदरों को खिलाते थे। गांव वालों का मानना था कि राज्य पर आने वाली हर विपदा को यह प्राचीन मंदिर ही रोकता है। परंतु राजा विक्रम सिंह ने अपने पूरे शासनकाल में कभी उस पुराने मंदिर की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्हें लगता था कि जिस राजा के पास सोने का मंदिर हो, उसे उस धूल भरे पत्थर के पास जाने की क्या आवश्यकता। एक बार उनके प्रधानमंत्री ने उन्हें स्मरण कराया था, महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर स्थित वो प्राचीन हनुमान मंदिर हमारे पूर्वजों की आस्था का केंद्र है। वो अत्यंत जीर्ण क्षीण अवस्था में है। यदि आप उसकी मरम्मत की आज्ञा दें तो बड़ा पुण्य होगा। राजा विक्रम सिंह ने उपहास भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, मंत्री जी,
पुण्य कर्मों से नहीं पराक्रम से कमाया जाता है। वो टूटा फूटा मंदिर उन निर्धन ग्रामीणों के लिए है जो अपनी बेबसी में पत्थरों को पूजते हैं। मेरे पास साक्षात स्वर्ण के हनुमान जी हैं। जिस राज्य का राजा इतना सामर्थ्यवान हो कि वो अपनी प्रजा का पेट भर सके, उसे किसी पुराने पत्थर की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह राज्य मेरी शक्ति से चल रहा है, किसी देवता के आशीर्वाद से नहीं। यह राजा के अहंकार की चरम सीमा थी। उन्होंने भक्ति को एक व्यापार समझ लिया था, जहां सोने की चमक से वह भगवान को प्रसन्न करने का दंभ भरते थे। वे यह भूल गए थे कि हनुमान जी को स्वर्ण का आभूषण नहीं, बल्कि भक्त की विनम्रता और श्रद्धा प्रिय होती है। राजा अक्सर दरबार में अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहते कि कैसे उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीता, कैसे व्यापार बढ़ाया और कैसे अजय दुर्ग बनवाए। इन सारी बातों में मैं शब्द की प्रधानता होती थी। प्रकृति और समय का चक्र बहुत बलवान होता है। नियति मनुष्य के अहंकार को तोड़ने के लिए अपना जाल बुनना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे राज्य के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। वो राज्य जो 12 महीने उत्सवों में डूबा रहता था, वहां की हवाएं अब गर्म और शुष्क होने लगी। बादलों ने जैसे राज्य का मार्ग बदल लिया था। वर्षा की प्रतीक्षा में आंखें पथरा गई, पर आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। जैसे जैसे समय बीता, राज्य की स्थिति भयावह होने लगी। लहलहाते खेत अब सूखी दरारों में बदल गए। नदियों का जल स्तर पाताल की ओर चला गया। पशु प्यास से तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे। अकाल ने राज्य के वैभव को लीलना शुरू कर दिया। प्रजा त्राही करने लगी। राजा विक्रम सिंह ने अपने अन्न के भंडार खोल दिए, कर माफ कर दिए, दूर देशों से जल मंगवाने के प्रयास किए, पर संकट टलने का नाम नहीं ले रहा था। राजा अपने भव्य स्वर्ण मंदिर में जाते और जोर जोर से मंत्रों उच्चार करते, पर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। उनके मन में अब भी प्रार्थना नहीं, बल्कि एक शिकायत थी। वे सोचते, मैंने हनुमान जी को स्वर्ण का मंदिर दिया, फिर भी वे मुझे यह कष्ट क्यों दे रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि संकट का कारण उनकी बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि उनका आंतरिक अहंकार था। उधर जंगल के उस पुराने मंदिर में अब भी गांव के कुछ लोग जाते थे। यद्यपि उनके पास खिलाने को अन्न नहीं था, फिर भी वे मंदिर की धूल साफ करते और पत्थर के सम्मुख बैठकर रोते। उन बंदरों की टोली भी अब उदास रहने लगी थी, पर वे मंदिर का स्थान छोड़कर कहीं नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता था कि राज्य की वास्तविक चेतना उसी उपेक्षित पत्थर में सिमट गई थी, जबकि राजमहल का स्वर्ण मंदिर केवल एक निष्प्राण ढांचा बनकर रह गया था। राजा विक्रम सिंह की व्याकुलता बढ़ने लगी। उनकी बुद्धि, उनका पराक्रम और उनका धन तीनों इस प्राकृतिक आपदा के सामने बौने साबित हो रहे थे। अकाल केवल खेतों में नहीं, बल्कि राजा के आत्मविश्वास में भी पड़ चुका था। वे अभी भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उनसे कोई चूक हुई है। इसी संकटपूर्ण घड़ी में राज्य की सीमाओं पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो राजा के इस अजय अहंकार की नींव हिलाने वाली थी। समय का चक्र अत्यंत निर्मम होता है। जिस राज्य की सड़कों पर कभी केसर और गुलाब जल छिड़का जाता था, आज वहां धूल के बवंडर तांडव कर रहे थे। राज्य पर पड़ा अकाल कोई सामान्य आपदा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्रदेव ने अपनी आंखें मूंद ली हों और धरती माँ ने अपनी कोख का अमृत सुखा लिया हो। सूरज की तपिश अब केवल गर्मी नहीं, बल्कि एक जलता हुआ श्राप बनकर प्रजा पर बरस रही थी। देखते ही देखते राज्य की नदियां, जो कभी कलकल करती बहती थीं, अब सूखे पत्थरों की सेज बन गई थी। कुओं का पानी पाताल में उतर चुका था और जहां कभी शीतल जल मिलता था, वहां अब केवल कीचड़ और जहरीली गैसें शेष थी। लहलहाते खेत, जो राज्य की शान थे, अब किसी विशाल श्मशान की तरह दिखाई देते थे। धरती के सीने पर ऐसी गहरी दरारें पड़ गई थी, मानो वो स्वयं को बचाने के लिए आकाश की ओर हाथ फैलाकर विलाप कर रही हो। राजा विक्रम सिंह के लिए यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह केवल मौसम का फेर है और उनके भरे हुए गोदाम इस विपत्ति को झेल लेंगे। उन्होंने बड़ी उदारता दिखाई, किसानों का कर माफ कर दिया, राजकोष के द्वार खोल दिए और पड़ोसी राज्यों से ऊंची कीमतों पर अनाज मंगवाना प्रारंभ किया। परंतु समस्या केवल अनाज की नहीं थी, समस्या थी उस जीवन की जो सूख रहा था।
अनाज तो स्वर्ण से खरीदा जा सकता था, पर जल की एक बूंद और आकाश की शीतलता को कैसे खरीदा जाता। अकाल के 3 महीने बीतते बीतते प्रजा के धैर्य का बांध टूटने लगा। गांव से लोग पलायन करने लगे। भूख की तड़प ऐसी थी कि माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर छाया की तलाश में मीलों भटकती, पर उन्हें केवल गर्म हवा के थप्पड़े ही मिलते। पशु पक्षियों की दशा और भी दयनीय थी। राज्य की सड़कों पर मृत पशुओं के कंकाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि वैभव का अंत निकट है। एक दोपहर राजा विक्रम सिंह अपने महल की अटारी से अपने राज्य को देख रहे थे। उनकी दृष्टि उस सुनसान बाजार पर पड़ी जहां कभी व्यापारियों का जमघट रहता था। आज वहां केवल सन्नाटा और भूख की कराह थी। राजा का मन अशांत हो उठा। वे तुरंत अपने महल के भीतर बने उस भव्य स्वर्ण मंदिर में गए। उन्होंने रत्नजित हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और उच्च स्वर में मंत्रों का पाठ करने लगे। उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को बुलाकर विशाल यज्ञों का आयोजन किया। घी और सामग्री की आहुतियों से आसमान काला हो गया, पर बादलों का एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। राजा के मन में अब प्रार्थना की जगह क्रोध और कुंठा घर करने लगी थी। वे प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर बड़बड़ाते, हे पवन पुत्र, मैंने आपके लिए यह स्वर्ण का सिंहासन बनाया, रोज मन भर के नैवेद्य चढ़ाए, आपके नाम पर दान किया, फिर भी आप मेरे राज्य पर दया क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? राजा विक्रम सिंह अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे भगवान से प्रेम नहीं बल्कि एक तरह का व्यापार कर रहे थे। वे अपनी भक्ति के बदले वर्षा का सौदा करना चाहते थे। उनका अहंकार उन्हें यह देखने ही नहीं दे रहा था कि भगवान सोने के गहनों से नहीं बल्कि दीन दुखियों के प्रति संवेदना और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। उधर राज्य की सीमाओं पर बसे उस पुराने जंगल के मंदिर के पास स्थिति कुछ भिन्न थी। वहां के बंदर अब भूख और प्यास से व्याकुल होकर पेड़ों से नीचे उतर आए थे। गांव के वे गरीब लोग जिनके पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, वे अभी भी मंदिर आते थे। वे अपने हिस्से की अंतिम सूखी रोटी या कुछ जंगली फल उन बंदरों के सामने रख देते। उनकी आंखों में राजा जैसी शिकायत नहीं थी, बल्कि एक मूक विश्वास था। वे जानते थे कि जब तक यह पुराना पत्थर यहां है, उनकी आत्मा नहीं मरेगी। एक शाम राज्य के सबसे बुजुर्ग मंत्री, जो राजा के पिता के समय से सेवा में थे, राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, महाराज, प्रजा विद्रोह की स्थिति में है। लोग कह रहे हैं कि राजा की नियति में कुछ खोट आ गया है। वे कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमसे रूठ गया है। साधु ने शांति से उत्तर दिया, हनुमान जी, जंजीरें तोड़ने नहीं आते बल्कि अहंकार को तोड़ने आते हैं। मेरी यह जंजीरें तो केवल लोहे की हैं, पर राजन, तुम्हारे मन पर जो अहंकार की जंजीरें जकड़ी हैं, वे बहुत घातक हैं। मैं तुम्हारी कैद में प्रसन्न हूं, क्योंकि यहां से मैं तुम्हारी सत्ता का अंत और भक्ति का उदय देख सकूंगा। अब राजा के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस धूर्त को अभी काल कोठरी में डाल दो। इसे तब तक न अन्न दिया जाए न जल, जब तक कि यह अपनी गलती स्वीकार न कर ले। इसे उस अंधेरी कोठरी में रखो जहां सूरज की एक किरण भी न पहुंच सके। देखते हैं इसके देवता इसे कैसे बचाते हैं। रानी सुलक्षणा, जो पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी, वे भागती हुई सभा के बीच में आई। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर विनती की, स्वामी, अनर्थ न करें। साधु का अपमान साक्षात ईश्वर का अपमान है। अकाल पहले ही हमारी प्रजा को निगल रहा है। संतों का श्राप इस राज्य को भस्म कर देगा। कृपया इन्हें मुक्त कर दें और इनकी बात पर विचार करें। परंतु राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया और साधु को घसीटते हुए काल कोठरी की ओर ले जाया गया। जाते जाते साधु ने केवल एक बार पीछे मुड़कर राजा को देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अगाध करुणा थी, जैसे वे राजा की अज्ञानता पर दया कर रहे थे। साधु को राजमहल के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक ठंडी और अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था। केवल जंजीरों की खनखनाहट सुनाई देती थी। परंतु जैसे ही पहरेदारों ने लोहे का भारी दरवाजा बंद किया, कोठरी के भीतर से एक धीमी और मधुर आवाज गूंजने लगी।
साधु ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। पहरेदारों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, यह कैसा आदमी है? मृत्यु सामने खड़ी है और यह भजन गा रहा है। रात गहराती गई। राज्य की सड़कों पर अकाल का नंगा नाच जारी था। भूखे बच्चे सिसक रहे थे और प्यासे पशु दम तोड़ रहे थे। राजमहल के भीतर राजा विक्रम सिंह अपने मखमली बिस्तर पर लेटे थे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। साधु की वह तेजस्वी आंखें और उनके शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तुम्हारा अहंकार ही बाधा है। राजा बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें रह रहकर ऐसा आभास होता जैसे कोई उनके कमरे में टहल रहा हो। कभी उन्हें बंदरों के चीखने की आवाजें आती तो कभी ऐसा लगता मानो पूरा महल कांप रहा हो। राजा ने इसे अपना भ्रम मानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उधर कालकोठरी में एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। साधु के चारों ओर एक मंद स्वर्ण प्रकाश फैलने लगा था। कोठरी के भीतर की हवा, जो पहले भारी और दुर्गंध युक्त थी, अब चमेली की सुगंध से भर गई थी। पहरेदारों ने खिड़की से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। साधु के पास सैकड़ों बंदर कहीं से आ गए थे। वे कालकोठरी की सलाखों के बाहर और भीतर शांत भाव से बैठे थे, जैसे अपने स्वामी की रक्षा कर रहे हों। पहरेदारों ने तुरंत भागकर यह बात सेनापति को बताई, पर राजा के कोप के डर से किसी ने साधु को छूने की हिम्मत नहीं की। राजमहल में एक अजीब सा डर व्याप्त हो गया था। साधु को कालकोठरी के अंधकार में धकेलने के बाद राजा विक्रम सिंह ने अपनी सत्ता की जीत तो दर्ज कर ली थी, पर उनके अंतर्मन में एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। राजमहल के भव्य गलियारों में अब वह पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। अकाल की तपिश ने न केवल राज्य की नदियों को सुखाया था, बल्कि महल के भीतर के संबंधों की मिठास को भी सोख लिया था। राजा को बार बार साधु की वे तेजस्वी आंखें याद आतीं, जो जंजीरों में जकड़े होने के बाद भी किसी सम्राट की भांति निर्भीक थीं। उधर रानी सुलक्षणा का हृदय हाहाकार कर रहा था। वे जानती थीं कि उनके स्वामी एक बड़ी भूल कर रहे हैं। उस रात रानी ने अन्न की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। उन्होंने अपनी सखियों को विदा कर दिया और स्वयं महल के गुप्त स्वर्ण मंदिर में चली गईं। उन्होंने मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लिए और हनुमान जी की उस विशाल स्वर्ण प्रतिमा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सिसकते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मेरे स्वामी के अहंकार को क्षमा करें। वे अपनी शक्ति के मद में यह भूल गए हैं कि यह सब आपकी ही देन है। उनकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा है उसे अपनी करुणा से हटा दीजिए। यदि इस राज्य पर कोई श्राप आना है तो वह मुझे मिल जाए, पर मेरी प्रजा और मेरे स्वामी की रक्षा करें। रानी पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। आश्चर्य की बात यह थी कि जब वे पाठ कर रही थीं, तब उन्हें कालकोठरी की दिशा से भी वही स्वर सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साधु और रानी की प्रार्थनाएं मिलकर आकाश की ओर एक सेतु बना रही हों। अगली सुबह रानी सुलक्षणा ने एक साहसी निर्णय लिया। वे सीधे राजा के कक्ष में पहुंची। राजा विक्रम सिंह खिड़की के पास खड़े तपती हुई धरती को देख रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और एक अनजाना भय साफ झलक रहा था। रानी ने उनके समीप जाकर बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, अकाल ने अब प्रजा की सहन शक्ति का अंत कर दिया है। चारों ओर हाहाकार है। क्या आप अब भी अपनी हठ पर अड़े रहेंगे? उस साधु ने जो कहा था वह केवल उसकी वाणी नहीं थी, वह तो हमारे पूर्वजों का संकेत था। राजा ने क्रोध में पलटकर कहा, रानी, तुम फिर वही बात कर रही हो। मैंने उस पाखंडी को दंड देकर सिद्ध कर दिया है कि वह कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है। यदि वह सिद्ध होता तो अब तक आकाश से वर्षा करवा चुका होता। रानी ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, स्वामी, वर्षा बादलों से नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता से होती है, और ईश्वर तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आप अपनी जड़ों को सम्मान नहीं देंगे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी एक विनती स्वीकार करें। राजा ने विवश होकर पूछा, क्या चाहती हो तुम? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, आने वाला मंगलवार अत्यंत शुभ है। साधु ने कहा था कि यदि राजा स्वयं उस पुराने जंगल के मंदिर में जाकर बंदरों को भोग लगाए और उस पत्थर के सामने सिर झुकाए तो संकट टल सकता है।
मैं चाहती हूं कि आप केवल एक बार, केवल मेरे संतोष के लिए वहां चले। यदि वहां जाने के बाद भी वर्षा नहीं हुई तो आप जो चाहें वह दंड मुझे और उस साधु को दे दीजिएगा। राजा विक्रम सिंह अपनी रानी से अगाध प्रेम करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान भी करते थे। रानी के चेहरे पर व्याप्त पीड़ा को देखकर उनका हृदय कुछ क्षणों के लिए पिघल गया। उन्होंने सोचा कि यदि वे वहां चले गए और कुछ नहीं हुआ तो प्रजा को हमेशा के लिए यह विश्वास हो जाएगा कि वह साधु झूठा था। राजा ने भारी मन से कहा, ठीक है सुलक्षणा, तुम्हारी जिद के आगे मैं झुकता हूं। कल मंगलवार है, मैं उस जंगल के मंदिर में जाऊंगा, पर याद रखना मैं वहां किसी चमत्कार की आशा में नहीं बल्कि तुम्हारे और प्रजा के भ्रम को तोड़ने जा रहा हूं। मैं वहां दिखाऊंगा कि वह मिट्टी का ढेर और पत्थर का टुकड़ा मेरे स्वर्ण मंदिर के सामने कुछ भी नहीं है। मंगलवार की सुबह हुई। सूरज अपनी पूरी प्रचंडता के साथ उदय हुआ। राजा विक्रम सिंह ने अपने राजसी वस्त्र पहने, म्यान में अपनी रत्नजित तलवार बांधी और अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रानी सुलक्षणा ने स्वयं अपने हाथों से बंदरों के लिए फलों और गुड़ चने के थाल सजाए थे। राजा के साथ कुछ चुने हुए सैनिक और मंत्री भी थे। जैसे ही राजा का काफिला उस पुराने जंगल के मार्ग पर बढ़ा, वातावरण में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। वह मार्ग जिसे राजा ने वर्षों से भुला दिया था, अब कांटों और सूखी झाड़ियों से भरा हुआ था। घोड़ों की टापें जब उस धूल भरे रास्ते पर पड़ती तो चारों ओर धूल का गुबार उड़ता। जब वे उस प्राचीन मंदिर के निकट पहुंचे तो राजा को एक दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अकाल के बावजूद उस मंदिर के आसपास के वृक्षों पर सैकड़ों बंदर बैठे थे। वे बंदर बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी बड़े अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे ही राजा ने अश्व से उतरकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, बंदरों ने एक साथ एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की मानो वे राजा को चुनौती दे रहे हों। राजा मंदिर के सम्मुख खड़े हुए। वह मंदिर सच में बहुत उपेक्षित था। शिला काली पड़ चुकी थी, चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे थे और दीवारों पर दरारें थीं। राजा ने घृणा से अपनी नाक पर रुमाल रखा और बोले, देखो रानी, इस खंडहर के लिए उस साधु ने इतना प्रपंच रचा। क्या तुम्हें लगता है कि इन पत्थरों में इतनी शक्ति है कि वे मेरे राज्य की प्यास बुझा सकें? यहां तो शुद्ध वायु तक नहीं है। रानी ने बिना कुछ कहे स्वयं आगे बढ़कर मंदिर की उस शिला के सामने साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने सैनिकों से भोग का थाल लिया और उसे बड़े आदर से हनुमान जी की उस सिंदूरी शिला के सामने रख दिया। उन्होंने राजा की ओर देखा और संकेत किया कि वे भी नमन करें। राजा विक्रम सिंह आगे बढ़े, पर उनका अहंकार अभी भी उनके घुटने मोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने बस नाम मात्र के लिए हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे पत्थर, यदि तुझ में कोई प्राण है तो आज अपना अस्तित्व सिद्ध कर, वरना कल तेरा यह स्थान हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही राजा ने यह विचार अपने मन में लाए, अचानक एक विचित्र घटना घटी। मंदिर के शिखर पर बैठा वह विशाल वानर, जो अन्य बंदरों से कहीं अधिक तेजस्वी और बड़ा था, उसने एक भयंकर गर्जना की। वह वानर सीधे नीचे कूदा और बिजली की गति से राजा के पास पहुंचा। इससे पहले कि सैनिक अपनी तलवारें निकाल पाते, उस वानर ने राजा के हाथ से वह रत्न जड़े तलवार छीन ली, जो राजा के बल और सत्ता का प्रतीक थी। सैनिक घबरा गए, राजा स्तब्ध रह गए। वानर ने वह तलवार ली और एक ऊंचे वृक्ष की चोटी पर जाकर बैठ गया। राजा ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, पकड़ो इस जानवर को, इसने मेरा अपमान किया है। परंतु रानी ने राजा को रोक लिया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, स्वामी शांत हो जाइए, यह अपमान नहीं, यह बजरंग बली का संकेत है। उन्होंने आपके शस्त्र छीन लिए हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आप यहां शस्त्र लेकर नहीं बल्कि शरण लेकर आएं। देखिए, वह वानर आपकी ओर कैसे देख रहा है। राजा ने ऊपर देखा। उस वानर की आंखों में एक ऐसी मनुष्य जैसी चमक थी कि राजा की अंतरात्मा कांप उठी। उन्हें लगा जैसे वह वानर उनकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। राजा का मन अशांत हो उठा। वे क्रोध और ग्लानि के साथ वापस महल की ओर मुड़ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चलो यहां से, ये सब जादू टोना है। कल सुबह उस साधु को सरेआम फांसी दी जाएगी। इसने मेरे विरुद्ध इन पशुओं को भी भड़का दिया है।
राजा तेजी से वहां से निकल गए। रानी सुलक्षणा वहीं रुक गईं। उन्होंने उस वानर को प्रणाम किया जिसने अब तलवार को एक ओर रखकर बड़े प्रेम से भोग खाना शुरू कर दिया था। रानी को समझ आ गया था कि खेल अब राजा के हाथ से निकलकर विधाता के हाथ में पहुंच गया है। जंगल के उस प्राचीन मंदिर से लौटने के बाद राजा विक्रम सिंह के भीतर प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उन्हें वह वानर द्वारा अपनी तलवार छीना जाना और रानी के सामने अपना उपहास ओढ़ना सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने इसे साधु का कोई तंत्र मंत्र समझ लिया था। महल पहुंचते ही राजा ने कड़कते स्वर में सेनापति को आदेश दिया, कल सुबह की पहली किरण के साथ उस पाखंडी साधु को राजमहल के सामने वाले चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया जाए। मैं इस राज्य से इस अंधविश्वास और ढोंग की जड़ काट देना चाहता हूं। रानी सुलक्षणा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने पुनः राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा ने उन्हें अपने कक्ष में जाने का आदेश दे दिया। पूरी प्रजा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल एक संत की हत्या होने वाली है। अकाल से पीड़ित जनता अब भय और शोक के सागर में डूब गई थी। उधर महल के सबसे गहरे और अंधेरे तलघर में बनी उस काल कोठरी में वातावरण कुछ और ही था। वहां ना तो मृत्यु का भय था और ना ही एकाकीपन की पीड़ा। साधु महाराज पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें मूदी हुई थीं और उनके मुख से निरंतर हनुमान चालीसा का मधुर स्वर निकल रहा था। पहरेदारों ने देखा कि कोठरी की दीवारों से एक मंद नीली और स्वर्ण आभा निकल रही थी। कोठरी के भीतर जहां एक दीपक भी नहीं था, वहां अब इतना प्रकाश था मानो साक्षात सूर्य देवता वहां विश्राम कर रहे हों। जैसे जैसे रात गहराती गई, पहरेदारों ने कुछ ऐसा देखा कि उनके हाथों से भाले छूटकर गिर गए। काल कोठरी की छोटी सी लोहे की सलाखों वाली खिड़की से, जहां से एक चूहा भी नहीं निकल सकता था, एक एक करके छोटे छोटे वानर भीतर आने लगे। देखते ही देखते वो काल कोठरी वानरों से भर गई। वे वानर साधु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि वे उनके शरीर की धूल झाड़ रहे थे और उनके पैरों के पास ऐसे बैठे थे जैसे सेवक अपने स्वामी के पास बैठते हैं। पहरेदारों में से एक, जो स्वयं बजरंग बली का गुप्त भक्त था, उसने कांपते हुए अपने साथी से कहा, यह कोई साधारण कैदी नहीं है। देखो, इन वानरों की आंखों में वो चमक है जो मनुष्यों में भी नहीं होती। क्या हम किसी महापाप के भागी बनने जा रहे हैं? तभी कालकोठरी के भीतर से एक गूंज उठी। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उन वानरों की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपर है। इस अभिमानी राजा को जगाने के लिए अब आपको अपना विराट रूप दिखाना ही होगा। उसी क्षण कोठरी के भीतर एक तेज प्रकाश का पुंज उभरा और पहरेदार अपनी आंखें मूंदने पर विवश हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कोठरी के भीतर वह साधु नहीं थे, बल्कि वहां एक विशाल दिव्य आकृति का आभास हो रहा था, जिसकी पूंछ पूरी कोठरी में लिपटी हुई थी। पहरेदार डर के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय ऊपर राजमहल के भव्य शयन कक्ष में राजा विक्रम सिंह की नींद उड़ चुकी थी। वे मखमली बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा महल हिल रहा हो। उन्हें अपने कक्ष के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने उठकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही वे वापस मुड़े, उनकी नजर दीवार पर टंगी हनुमान जी की उस तस्वीर पर पड़ी जो वर्षों से वहां थी। राजा को ऐसा आभास हुआ मानो उस तस्वीर की आंखें सजीव हो गई हों और वे क्रोध में राजा की ओर देख रही हों। राजा का गला सूखने लगा। उन्होंने पानी के लिए पुकारा, पर कोई सेवक नहीं आया। वे स्वयं सुराही की ओर बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने सुराही उठाई, वो उनके हाथ से छूटकर गिर गई। सुराही के टूटने की आवाज पूरे कमरे में बिजली की कड़क जैसी गूंजी। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। आकाश काला स्याह था, पर उसमें एक भी तारा नहीं था। अकाल की वो गर्मी अब असहनीय हो गई थी। तभी राजा को वो आवाज सुनाई दी जिसने उनका कलेजा दहला दिया। वो उसी वानर की गर्जना थी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। वो गर्जना किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो 10 दिशाओं से आ रही हो। महल की छत पर हजारों पैरों के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वानरों की एक विशाल सेना ने राजमहल को घेर लिया हो। राजा पागलों की तरह रानी सुलक्षणा के कक्ष की ओर भागे। उन्होंने देखा कि रानी अपने मंदिर में शांति से बैठी दीप जला रही थी।
राजा ने घबरा कर कहा, सुलक्षणा, क्या तुम सुन रही हो? ये बंदर, ये आवाजें, महल गिर जाएगा। रानी ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और कहा, स्वामी, यह आवाजें महल के गिरने की नहीं बल्कि आपके अहंकार के गिरने की आहट है। बजरंगबली स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए आ पहुंचे हैं। अभी भी समय है, उस साधु के चरणों में गिर जाइए, वरना कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। राजा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं राजा हूं, मैं इन पशुओं से नहीं डरता। कल सुबह उस साधु का अंत होगा और यह सब भाग जाएंगे। अभी राजा के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि महल के विशाल मुख्य द्वार पर किसी ने जोरदार प्रहार किया। ऐसा लगा मानो किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। राजा के रक्षक और सैनिक जो अजय माने जाते थे, वे सब शस्त्र छोड़कर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि महल की ऊंची दीवारों पर जलती हुई आंखों वाले हजारों वानर बैठे थे। उधर काल कोठरी में वह साधु अब खड़े हो गए थे। उन्होंने सलाखों को अपने हाथों से छुआ और वे लोहे की सलाखें मोम की तरह पिघल गईं। साधु बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने पहरेदारों को जगाया और कहा, उठो, भय त्यागो, आज सत्य की विजय का उत्सव है। अपने राजा से कहो कि पवन पुत्र का दूत आ गया है। मंगलवार की वो रात जैसे थम गई थी। एक ओर राजा का हठ था, दूसरी ओर प्रकृति का कोप और तीसरी ओर साक्षात ईश्वरीय लीला। पूरे राज्य के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजमहल के ऊपर एक दिव्य प्रकाश पुंज स्थिर हो गया था। बिजली कड़क रही थी, पर वर्षा नहीं हो रही थी। बादल गरज रहे थे, पर पानी की एक बूंद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत किसी अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन कक्ष में अकेले रह गए थे। उनके सैनिक भाग चुके थे, उनके मंत्री छिप गए थे। वे अपने हाथों में अपनी दूसरी तलवार लिए कांप रहे थे। तभी सिंहासन कक्ष के भारी द्वार अपने आप खुल गए। वहां कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि वही विशाल तेजस्वी वानर खड़ा था। उसकी पूंछ अग्नि की ज्वाला की तरह चमक रही थी। उसने राजा की ओर एक कदम बढ़ाया और राजा के हाथ से वो दूसरी तलवार भी ऐसे गिर गई जैसे किसी बालक के हाथ से खिलौना गिर जाता है। राजा की बोलती बंद हो गई। वे घुटनों के बल गिर पड़े। क्या कल सुबह साधु की फांसी होगी या कल सुबह सूर्यगढ़ के इतिहास में एक नया सूरज उगेगा? ये रात अभी बाकी थी और हनुमान जी की लीला अभी अपने चरम पर पहुंचना शेष थी। वो मंगलवार की रात सूर्यगढ़ के इतिहास की सबसे भयानक और लंबी रात साबित हुई। राजमहल के ऊपर मंडराते हजारों वानर, आकाश में बिना वर्षा के कड़कती बिजली और राजा विक्रम सिंह के मन में समाया हुआ अनजाना भय, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि आज नियति अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलने वाली है। पूरी प्रजा रात भर सोई नहीं थी। हर घर में दीपक जल रहे थे और लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली लालिमा दिखाई दी, राजा विक्रम सिंह ने अपने कांपते हाथों से राजसी मुकुट धारण किया। उनके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। वह अब जिद का रूप चुन चुका था। उन्होंने आदेश दिया, सूर्योदय हो चुका है, उस पाखंडी साधु को चौराहे पर लाया जाए। जल्लाद को तैयार करो, आज राज्य की शक्ति का प्रदर्शन होगा। सैनिक जो पूरी रात वानरों के भय से थर-थर कांप रहे थे, वे विवश होकर कालकोठरी की ओर बढ़े, पर वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कालकोठरी का लोहे का दरवाजा मोम की तरह मुड़ा हुआ था और भीतर साधु महाराज एक दिव्य प्रकाश के बीच ध्यानमग्न बैठे थे। वानरों की वो सेना जो रात भर महल की छतों पर थी, अब साधु के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी थी। जैसे ही साधु को बाहर लाया गया, हजारों वानर उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे किसी सम्राट की सेना चलती है। चौराहे पर लकड़ी का एक ऊंचा फंदा तैयार किया गया था। राजा विक्रम सिंह अपने ऊंचे झरोखे पर यह सब देख रहे थे। प्रजा की भारी भीड़ वहां जमा थी। सबकी आंखों में आंसू थे। साधु को फांसी के नीचे खड़ा किया गया। झल्लाद, जिसके हाथ हमेशा अडिग रहते थे, आज उस साधु के तेजस्वी चेहरे को देखकर कांप रहा था। राजा ने हाथ उठाकर अंतिम आदेश देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। पूरा वातावरण थम गया। हवा की गति रुक गई और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही झल्लाद ने साधु के गले में फंदा डालने के लिए हाथ बढ़ाया,
अचानक आकाश में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसे देख सबकी सांसें रुक गईं। अभी पल भर तक तो सूर्य की तेज किरणें निकल रही थीं, पर अचानक कहीं से बादलों का एक ऐसा काला और विशाल झुंड उमड़ा कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो साक्षात महादेव अपना तांडव नृत्य कर रहे हों। बिजली की एक भयंकर चमक हुई और वह सीधे उस लकड़ी के फंदे पर गिरी। एक जोरदार धमाके के साथ वो फांसी का तख्ता झलकर राख हो गया, पर आश्चर्य, उस पर खड़े साधु को एक खरोच तक नहीं आई। वे हवा में स्थिर हो गए थे, जैसे अदृश्य हाथों ने उन्हें थाम लिया हो। उसी क्षण मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह सामान्य वर्षा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ने अपनी कोख खोल दी हो। महीनों से प्यासी धरती को तृप्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत बरस रहा था। प्रजा जो अब तक भयभीत थी, वर्षा की बूंदें शरीर पर पड़ते ही जय बजरंगबली के जयकारे लगाने लगी। लोग पागलों की तरह नाचने लगे। मिट्टी की सौंधी महक ने पूरे राज्य को महका दिया। परंतु असली चमत्कार तो अभी राजमहल में होना बाकी था। राजा विक्रम सिंह जो झरोखे से यह सब देख रहे थे, उन्होंने देखा कि वो विशाल वानर जिसने उनकी तलवार छीनी थी, वो हवा में उड़ता हुआ उनके पास आया। उस वानर के शरीर से स्वर्ण के समान प्रकाश निकल रहा था। वानर ने राजा की आंखों में देखा और राजा को उस वानर के भीतर साक्षात हनुमान जी के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। राजा की बुद्धि के कपाट खुल गए। उन्हें बोध हुआ कि जिस अकाल को वे अपनी बुद्धि और स्वर्ण से नहीं मिटा सके, उसे एक संत के अपमान के रुकते ही ईश्वर ने स्वयं समाप्त कर दिया। वर्षा का जल राजा के अहंकार को बहा कर ले गया। राजा पागलों की तरह झरोखे से नीचे उतरे और बिना किसी सुरक्षा के कीचड़ और वर्षा में भीगते हुए सीधे उस चौराहे पर पहुंचे जहां साधु खड़े थे। प्रजा ने वो दृश्य देखा जो इतिहास बन गया। अहंकारी राजा विक्रम सिंह साक्षात उस धूल भरी धरती पर लेट गए और साधु के चरणों को पकड़ लिया। राजा सिसकते हुए बोले, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने भगवान को स्वर्ण में ढूंढा, जबकि वे तो आपके जैसे संतों की सरलता और इन वानरों की सेवा में बसे थे। आज इस वर्षा ने मेरे राज्य को नहीं, मेरी आत्मा को जीवन दान दिया है। साधु ने राजा के सिर पर हाथ रखा और उन्हें उठाया। साधु के स्पर्श मात्र से राजा के शरीर की सारी जलन और मन का सारा संताप मिट गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह वर्षा तुम्हारे पश्चाताप का फल है। भक्ति मुकुट पहनकर नहीं, मुकुट उतार कर की जाती है। जाओ अब उस प्राचीन हनुमान मंदिर को वह सम्मान दो जो उसका अधिकार है। जैसे ही वर्षा की बूंदें उस प्राचीन हनुमान मंदिर की ओर दिशा मोड़ने लगीं, पूरे राज्य में हरियाली का संचार होने लगा। सूखे कुएं उफनने लगे और नदियां फिर से कलकल करने लगीं। साधु की जंजीरें जो पहले ही टूट चुकी थीं, वे अब स्वर्ण की लताओं में बदल गईं। अकाल की विभीषिका के बाद हुई वो मूसलाधार वर्षा केवल धरती को तृप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसने राजा विक्रम सिंह के हृदय में जमी अहंकार की काई को भी पूरी तरह धो दिया था। साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के बाद राजा के भीतर एक नई चेतना का जन्म हुआ। अब वे वो अभिमानी सम्राट नहीं थे जो स्वर्ण की चमक में सत्य को भूल गया था, बल्कि वे एक ऐसे जिज्ञासु और भक्त बन चुके थे जिसे अपनी जड़ों की महिमा समझ आ गई थी। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें धुली हुई धरती पर पड़ी, तो राजा विक्रम सिंह ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे राज्य को चकित कर दिया। उन्होंने अपने कीमती राजसी वस्त्र उतार दिए, अपना रत्नजित मुकुट और तलवार एक ओर रख दी और साधारण सूती वस्त्र धारण किए। उन्होंने मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया, आज से मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। जब तक उस प्राचीन हनुमान मंदिर का मान सम्मान और उसका वैभव वापस नहीं लौट आता, तब तक मेरा निवास उसी जंगल की कुटिया में होगा। प्रजा आश्चर्यचकित थी। रानी सुलक्षणा, जिनकी आंखों में संतोष के आंसू थे, उन्होंने भी अपनी राजसी विलासिता का त्याग किया और राजा के साथ चलने का निर्णय लिया। राजा विक्रम सिंह सीधे उसी जंगल के पुराने मंदिर पहुंचे जहां कभी उन्होंने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ी थी। मंदिर की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। वर्षा ने धूल तो साफ कर दी थी, पर बरसों की उपेक्षा के कारण शिलाएं ढीली हो गई थीं और चारों ओर झाड़ियां उगाई थी।
राजा ने किसी सेवक को आदेश नहीं दिया, बल्कि स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठाई और मंदिर के प्रांगण को साफ करना शुरू किया। उनके हाथों में कोमलता थी, पर अब उनमें संकल्प की दृढ़ता भी थी। जब राज्य के सामंतों और धनवान व्यापारियों ने देखा कि उनका राजा स्वयं मंदिर की धूल झाड़ रहा है, तो वे भी लज्जित हुए। वे अपने साथ मजदूर और कारीगर लेकर पहुंचे, पर राजा ने उन्हें रोक दिया। राजा ने कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की श्रद्धा और मेरे अहंकार का प्रायश्चित है। यहां हर पत्थर को प्रेम और भक्ति के पसीने से सींचा जाएगा। जो भी इस सेवा में जुड़ना चाहता है, वह एक मजदूर बनकर आए, सामंत बनकर नहीं। देखते ही देखते वो निर्जन जंगल एक विशाल सेवा स्थल में बदल गया। राजा विक्रम सिंह स्वयं अपने कंधों पर पत्थर ढोते, गाड़े और मिट्टी का लेप तैयार करते और उन दरारों को भरते जो समय के प्रहार ने मंदिर की दीवारों पर छोड़ी थी। उनके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। पसीने की बूंदें उनकी ललाट से गिरकर उसी मिट्टी में मिल रही थी जिसे वे कभी तुच्छ समझते थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अधिक वे श्रम करते, उनके मुख पर उतनी ही अलौकिक शांति और मुस्कान बढ़ती जाती। रानी सुलक्षणा ने उन बंदरों की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला। उन्होंने देखा कि वे सैकड़ों बंदर जो पहले राजा को देखकर गर्जना करते थे, अब उनके आसपास शांति से बैठते थे। राजा जब थककर किसी वृक्ष की छाया में बैठते, तो वे वानर फल लाकर उनके सामने रखते थे। ऐसा लगता था मानो मनुष्यों और पशुओं के बीच का वो भेद मिट गया है और सब एक ही परम सत्ता की सेवा में लीन है। जीर्णोद्धार का कार्य कोई साधारण मरम्मत नहीं थी। राजा चाहते थे कि मंदिर अपनी प्राचीन सादगी को बनाए रखते हुए भी भव्य दिखे। उन्होंने स्वर्ण का उपयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हनुमान जी को सोने की नहीं, सिंदूर की लालिमा और पत्थरों की मजबूती प्रिय है। उन्होंने राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकारों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे मंदिर की दीवारों पर हनुमान जी की उन लीलाओं को उकेरे जो सेवा और भक्ति का संदेश देती हैं। एक दोपहर जब राजा एक भारी शिला को उठाने का प्रयास कर रहे थे और वह उनसे संभल नहीं रही थी, अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि शिला का भार एकदम कम हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही वृद्ध साधु वहां खड़े थे। उनके साथ वो विशाल तेजस्वी वानर भी था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब भक्त अपनी शक्ति का अहंकार छोड़कर हाथ बढ़ाता है तो साक्षात पवन पुत्र उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। तुम्हारे यह छाले संसार के किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान हैं। साधु के स्पर्श मात्र से राजा की सारी थकान मिट गई। राजा ने देखा कि जिन शिलाओं को वे लगा रहे थे, उनमें से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी, जैसे हजारों चमेली के फूल एक साथ खिल उठे हों। देखते ही देखते वो खंडहर जैसा दिखने वाला स्थान एक दिव्य तीर्थ में बदलने लगा। राजा ने मंदिर के चारों ओर एक विशाल उपवन बनवाया, जिसमें केवल वही वृक्ष लगाए गए जिनके फल बंदरों को प्रिय थे। उन्होंने एक सुंदर सरोवर का निर्माण भी किया, जिसे हनुमान कुंड का नाम दिया गया। राजा का यह श्रमदान केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि यह राज्य की खोई हुई आध्यात्मिक चेतना का पुनरुद्धार था। जैसे जैसे मंदिर का आकार पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे राज्य के लोगों के मन भी बदलने लगे। जो लोग पहले लालची और स्वार्थी हो गए थे, वे अब एक दूसरे की सहायता करने लगे। अकाल का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था और धरती ऐसी हरी भरी हो गई थी जैसी पहले कभी नहीं थी। मंदिर के मुख्य गर्भगृह को जब तैयार किया गया तो राजा ने उस प्राचीन सिंदूरी शिला को बड़े ही आदर से नहलाया। उन्होंने देखा कि उस पत्थर के भीतर से अब भी वह दिव्य तेज निकल रहा था जो उन्होंने मंगलवार की उस रात को देखा था। राजा ने निश्चय किया कि स्थापना के दिन वे स्वयं नंगे पैर राज्य की राजधानी से चलकर यहां आएंगे और हनुमान जी का अभिषेक करेंगे। महीनों के अथक परिश्रम, भक्ति और राजा विक्रम सिंह के कठिन श्रमदान के पश्चात वो मंगलकारी दिन आ ही गया, जिसकी प्रतीक्षा पूरा राज्य कर रहा था। जंगल का वो प्राचीन मंदिर जो कभी उपेक्षित और जीर्ण शीर्ण था, अब एक दिव्य शक्तिपीठ के रूप में जगमगा रहा था। मंदिर की दीवारों पर तराशी गई हनुमान जी की लीलाएं जीवंत जान पड़ती थीं।
नक्काशीदार पत्थर और धवल गुंबद सूर्य की पहली किरण पड़ते ही स्वर्ण के समान चमक उठते थे। राजा विक्रम सिंह ने अपने वचन के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के दिन भोर में ही राज्य की राजधानी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कोई रथ या अश्व नहीं लिया। वे नंगे पैर, हाथ में भगवा ध्वज थामे और मुख से जय श्री राम, जय हनुमान का घोष करते हुए पैदल ही जंगल की ओर चल दिए। उनके पीछे रानी सुलक्षणा, समस्त मंत्री, सैनिक और हजारों की संख्या में प्रजा का समूह एक विशाल जन सैलाब की भांति चल रहा था। पूरे मार्ग में शंखों की ध्वनि और ढोल नगाड़ों की गूंज अकाल के उस सन्नाटे को हमेशा के लिए मिटा चुकी थी। जब यह विशाल जनसमूह मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के चारों ओर जो उपवन राजा ने लगवाया था वो रातों रात फलों से लद गया था। ऐसा लग रहा था मानो रथुराज वसंत ने स्वयं आकर वहां डेरा डाल दिया हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मंदिर के प्रांगण में हजारों की संख्या में बंदर अत्यंत अनुशासित होकर पंक्तियों में बैठे थे, जैसे वे किसी महान अनुष्ठान की प्रतीक्षा कर रहे हों। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त समीप था। राजा ने सरोवर में स्नान किया और कोरी धोती धारण कर मुख्य गर्भगृह में प्रवेश किया। वो प्राचीन सिंदूरी शिला जिसे राजा ने अपने हाथों से साफ किया था, आज एक अलौकिक तेज बिखेर रही थी। वही वृद्ध साधु जो पिछले कुछ दिनों से ओझल थे, अचानक मुख्य द्वार पर प्रकट हुए। उनके साथ वही विशाल तेजस्वी वानर भी था। साधु ने संकेत किया, राजन, आज वह समय है जब पत्थर फिर से प्राणवान होगा। तुम्हारी आंखों के पश्चाताप के आंसुओं ने इस शिला को फिर से जागृत कर दिया है। अभिषेक प्रारंभ करो। राजा ने पंचामृत, गंगाजल और शहद से हनुमान जी की उस प्राचीन शिला का अभिषेक किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार की ध्वनि बढ़ती गई, पूरा मंदिर परिसर एक विशेष प्रकार के स्पंदन से गूंजने लगा। जब राजा ने अंत में सिंदूर का लेप लगाया और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित किया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख पूरा राज्य नतमस्तक हो गया। उस पत्थर की शिला से एक प्रचंड प्रकाश पुंज निकला और पूरे गर्भगृह को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों को क्षण भर के लिए ऐसा आभास हुआ मानो साक्षात हनुमान जी अपनी गदा लिए उस शिला से बाहर निकलकर सबको आशीर्वाद दे रहे हो। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होते ही राजा ने उस विशेष संकल्प की घोषणा की जो उन्होंने मंदिर निर्माण के समय लिया था, बंदरों का महाभोज। राजा जानते थे कि अकाल के समय इन्हीं वानरों ने उस मंदिर की रक्षा की थी और वे बजरंगबली के साक्षात रूप हैं। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ पकवान, गुड़ और चने के ढेर, ताजे फल, मोदक और मीठे पकवानों के थाल सजाए जाएं। रानी सुलक्षणा ने स्वयं अपने हाथों से परोसना शुरू किया। यह एक अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य था। हजारों बंदर जो सामान्यतः चंचल और उत्पाती होते हैं, वे अत्यंत शांति से कतारबद्ध होकर बैठे थे। राजा विक्रम सिंह स्वयं एक एक वानर के पास जाकर उन्हें भोजन अर्पित कर रहे थे। राजा ने देखा कि वो विशाल वानर जो हनुमान जी का दूत प्रतीत होता था, वो सबसे अंत में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा था। राजा जब उसके पास पहुंचे तो उस वानर ने राजा के हाथ से एक फल लिया और बड़े स्नेह से अपना हाथ राजा के मस्तक पर रख दिया। उस स्पर्श के होते ही राजा के भीतर का बचा खुचा संशय भी मिट गया। उन्हें अनुभव हुआ कि यह सेवा ही असली साम्राज्य है। महलों का ऐश्वर्य तो क्षणभंगुर है, पर इस सेवा से जो संतोष प्राप्त हो रहा है वो अविनाशी है। महाभोज के दौरान आकाश से अचानक पुष्प वर्षा होने लगी। बादल तो थे, पर वे बरस नहीं रहे थे, बल्कि वे एक शीतल छाया प्रदान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस उत्सव का आनंद ले रही हो। प्रजा ने देखा कि महाभोज के बाद वे सभी वानर एक साथ मंदिर के शिखर की ओर मुख करके हुंकार भरने लगे। वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसे सुनकर राज्य के कोने कोने में सुख समृद्धि की लहर दौड़ गई। भोज समाप्त होने के बाद राजा ने साधु महाराज को खोजने का प्रयास किया, पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उन्हें मंदिर की दीवार पर एक नया चित्र उभरा हुआ दिखाई दिया। वो चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो वृद्ध साधु दिखता था, पर उसमें उनके पीछे सूक्ष्म रूप में हनुमान जी की परछाई थी। राजा समझ गए कि वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं बजरंगबली का एक अंश था,
जो उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आया था। उस दिन के बाद से वह प्राचीन मंदिर संकट मोचन धाम के नाम से विख्यात हो गया। राजा विक्रम सिंह ने नियम बना दिया कि राज्य के राजकोष का पहला हिस्सा इस मंदिर की सेवा और यहां रहने वाले वानरों के भोजन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। संकट मोचन धाम की स्थापना और वानरों के महाभोज के बाद राज्य का कायाकल्प हो चुका था। वह भूमि जो कभी अकाल की आग में झुलस रही थी, अब नंदन वन के समान सुगंधित और हरी भरी थी। राजा विक्रम सिंह के जीवन में अब वह अहंकार नाम मात्र को भी शेष नहीं था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठते, साधारण वस्त्र पहनते और पैदल ही जंगल के उस पावन मंदिर पहुंच जाते। प्रजा उन्हें अब महाराज से अधिक महाभक्त के रूप में सम्मान देने लगी थी। परंतु ईश्वरीय विधान में अंतिम परीक्षा शेष थी। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि क्या राजा की यह भक्ति केवल संकट के समय का सहारा थी या यह उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। एक संध्या जब राजा मंदिर के प्रांगण में अकेले बैठकर ध्यान लगा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वही वृद्ध साधु जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन ओझल हो गए थे, पुनः प्रकट हुए। इस बार साधु का शरीर पहले से भी अधिक जर्जर और दुर्बल दिखाई दे रहा था। वे कांपते हुए कदमों से राजा के पास आए और अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने साधु का सिर अपनी गोद में रखा। साधु ने अत्यंत मंद स्वर में कहा, राजन, मेरी अंतिम घड़ी निकट है। मुझे बहुत प्यास लगी है, पर मुझे किसी कुएं या नदी का जल नहीं चाहिए। यदि तुमने अपनी भक्ति से इस मंदिर की भूमि को पवित्र किया है, तो इसी मंदिर के भीतर से मेरे लिए जल का प्रबंध करो, अन्यथा मेरी मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर होगा। राजा व्याकुल हो उठे। मंदिर के आसपास कोई जल स्रोत नहीं था, केवल वह सरोवर था जो कुछ दूरी पर था। राजा ने सोचा, यदि मैं सरोवर तक गया तो साधु के प्राण निकल सकते हैं। राजा ने आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से बजरंग बली का स्मरण किया। उनके मन में विचार आया कि यदि प्रभु हृदय में वास करते हैं तो उनकी शक्ति से यहां भी जल प्रकट हो सकता है। राजा ने साधु को वहीं लिटाया और स्वयं नंगे हाथों से मंदिर की एक कठोर शिला के पास की मिट्टी खोदने लगे। उनके हाथ लहूलुहान हो गए। पत्थर के टुकड़ों से उंगलियां कट गईं, पर राजा का संकल्प अडिग था। वे बार बार पुकार रहे थे, हे पवन पुत्र, मेरी लाज रख लीजिए, इस संत की प्यास बुझा दीजिए। जैसे ही राजा का पसीना और उनके हाथों का रक्त उस मिट्टी पर गिरा, अचानक एक चमत्कार हुआ। उसी स्थान से जल की एक शीतल धारा फूट पड़ी। राजा ने वह जल लिया और साधु को पिलाया। जल पीते ही साधु के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। वे खड़े हो गए और अचानक उनका रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वह वृद्ध साधु साक्षात वीर हनुमान के रूप में प्रकट हुए। उनका विशाल शरीर, स्वर्ण के समान चमकती आभा और हाथ में वज्र के समान गदा। राजा विक्रम सिंह के होश उड़ गए। वे साष्टांग दंडवत हो गए। हनुमान जी ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, विक्रम उठो, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जब तुमने अपने हाथों के रक्त और श्रम से जल निकाला तो तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति अब केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि समर्पण बन चुकी है। जल कुएं में नहीं, तुम्हारे विश्वास में था। राजा ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में आपका यह सेवक स्वरूप सदैव बना रहे। मेरा राज्य, मेरा वैभव सब आपके चरणों की धूल है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, यह मंदिर और तुम्हारी गाथा भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा से आएगा, उसके संकट कटेंगे और उसके अहंकार का नाश होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। राजा विक्रम सिंह की कथा हमें यह स्पष्ट संदेश देती है कि ईश्वर केवल मंदिरों की भव्यता या सोने चांदी के चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। जब राजा ने महलों का त्याग कर जंगल के उस पुराने मंदिर में वानरों की सेवा की, तभी साक्षात बजरंग बली का हृदय पसीज गया। शास्त्रों और इस कथा के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि बंदर हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में संकटों से घिरे हैं, तो किसी भूखे बंदर को भोजन कराना या प्यासे वानर को जल पिलाना साक्षात हनुमान जी की सेवा करने के समान है।
जब हम इन बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं तो महावीर हनुमान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के जीवन से बड़े अकाल या संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है राम नाम का जप। राजा विक्रम सिंह ने जब तक अपनी शक्ति पर भरोसा किया वे असफल रहे, पर जैसे ही उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष कर प्रभु की शरण ली, असंभव भी संभव हो गया। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, इसलिए जहां राम नाम का संकीर्तन होता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा से राम राम जपते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह बना रहता है। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मैं है। राजा का अहंकार तब टूटा जब उन्होंने एक साधारण पत्थर के सामने सिर झुकाया। हमें भी अपने पद, प्रतिष्ठा और धन का मद त्याग कर उस परमेश्वर के सामने बालक बनकर जाना चाहिए। याद रखें, विनम्र हृदय में ही ईश्वरीय कृपा का जल टिकता है। अहंकारी हृदय तो उस ढलान की तरह है जहां पानी कभी ठहर नहीं पाता। भक्त बंधुओं, इसी के साथ संकट मोचन हनुमान जी की यह पावन कथा यहीं संपन्न होती है। आज जिसने भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ अंत तक सुना है, मेरी हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उस भक्त के जीवन से हर संकट, हर भय और हर बाधा दूर हो जाए। उसके घर परिवार पर कभी कोई विपत्ति ना आए। नकारात्मक शक्तियां, रोग, भय और अशांति उससे कोसों दूर रहे। भक्त बंधुओं, हनुमान जी ऐसे देव हैं जो बिन मांगे भी दे देते हैं। बस उन्हें चाहिए राम नाम और सच्चा विश्वास। जिस घर में जय श्री राम की ध्वनि गूंजती है, वहां स्वयं बजरंगबली की रक्षा कवच बना रहता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यदि आपके मन को शांति मिली हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावन कथाएं नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें। अंत में मैं हाथ जोड़कर पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को सुनने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो, उनका जीवन सुख, बल, बुद्धि और भक्ति से भर जाए। कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसमें कंजूसी कैसी भक्तों? भक्त बंधुओं, राम नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।